Jainis parent, this side Manish Gupta, your English faculty, and welcome back to your channel English Channel. Guys, I am here today with a new concept, and the concept is guys, आप जितने भी इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हो तो दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होते हैं, क्या क्या चीजें होना पड़ता है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में क्या आपके पास हिंदी की नॉलेज होती है, आप जब इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो आप हिंदी तुरंत से बोल लेते हो बट इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, क्योंकि उसके पहले आपके दिमाग में कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें स्टेप वाइज चलना पड़ता है, जिसके कारण आपकी स्टार्ट में क्या करते हो, आप समय को लेते हो, ठीक है ना। वो स्टेप की अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, एक रेगुलर बेसिस में करते हो, तो आप कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो। स्टेप क्या, इसको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड करा है। सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो हम प्रैक्टिकल होकर चलेंगे चीजों को लेकर ना, कि सबसे पहले स्टेप कौन किया, गेट टू नो द इंग्लिश वर्ड। सबसे पहले जो सेंटेंस आपने दिमाग में आया है उस हर वर्ड की जितने भी वर्ड है उसकी इंग्लिश वर्ड आनी चाहिए, इंग्लिश वर्ड उस पर्टिकुलर हिंदी वर्ड की इंग्लिश में क्या होता है वो आना चाहिए। स्टेप 2 में क्या है, आइडेंटिफाई टेंस। उसके बाद फिर क्या करते हो, आप टेंस को सीखते हो। उसके बाद मेरे को टेंस कौन सा यूज करना, जो पर्टिकुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स जो होता है वही तो टेंस दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। थर्ड स्टेप में क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में क्या होता है, जनरल बातें बताता है, वह जाता है वह खाता है। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगा होता है, वह नहीं खाता है वह नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हो। तो ये 3 स्टेप में चलना है आपको। इन 3 स्टेप में चलते हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए क्या होता है गाइस, बहुत इजी होता है। एग्जांपल एक आपको दिखाता हूं कैसे करा। अगर मैंने क्या बोला, एक इंग्लिश में सेंटेंस बोला, तुम पार्टी में, एक मिनट नई सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। तुम पार्टी में किसे बुलाना चाहते हो, ठीक है। एक मैंने सेंटेंस लिया, मान लो इस वर्ड को मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो स्टेप 1 में क्या था, हर वर्ड की इंग्लिश वर्ड आना चाहिए। तो यू का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी तुम का इंग्लिश होता है यू, पार्टी का इंग्लिश क्या होता है गाइस, पार्टी ही होता है। मे का इंग्लिश क्या होता है, इन होता है। किसी का इंग्लिश क्या होता है, हुम होता है। और बुलाना का इंग्लिश क्या होता है, इनवाइट होता है। और चाहने का इंग्लिश क्या होता है, वांट होता है, ठीक है। पहला स्टेप मैंने क्या कर लिया, स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 2 में क्या, टाइम एंड टेंस। टेंस को समझना चाहिए जब भी आप सेंटेंस बनाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि कौन से टेंस में मेरे को सेंटेंस को बोलना है। ये चीज जब तक सोच नहीं पाओगे ना तब तक आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो देखना पॉसिबिलिटी क्या है, अगर अभी हो रहा है तो बोलोगे प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, अगर हो चुका है तो बोलोगे पास्ट का है, अगर आने वाले समय में होगा आप बोलोगे फ्यूचर का होगा। अब इन सारे 3 टेंस भी 2 कैटेगरी में कर सकते हो, या तो चल रहा होगा या तो क्या करोगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर द टाइम बीइंग मैं बताता हूँ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है ना। प्रेजेंट में भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो स्टेप 2 में मैंने देख लिया, स्टेप 2 में देख लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिख लिया। स्टेप 2 में क्या था कि मैंने टेंस पहचान लिया। स्टेप 3 में क्या था, आपकी स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का काइंड्स कौन सा है, तुम किसे बुलाना चाहते हो, किस तरह का सेंटेंस है ये, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी क्या है, ये ओपन एंडेड है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। अब क्वेश्चन वर्ड वाले में कैसे जनरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हो, उसके बाद क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट को लिखते हो। जनरल स्ट्रक्चर तो ये है ना। अब देखो टाइम और टेंस से ही क्या पता चलता है आपको, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, मेन वर्ब की फॉर्म क्या आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू डज होता है। मेन वर्ब क्या आता है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 आता है। मेरा काम हो गया, बस यही आपको 3 तरीका स्टेप होगा। सेंटेंस देखो कितना इजीली बनाओगे। चलो चलते फाइनल स्ट्रक्चर जो आपको थर्ड स्टेप में मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, whom है ना, पहले whom को लिख दिया मैंने, whom। उसके बाद क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो डू डज में से यू के साथ क्या लगता है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, बुलाने का काम करेगा, वो यू, whom do you। अब देखो मेन वर्ब टेंस दिखाने वाला कौन है, बुलाना, चाहना, चाहना है ना, तो whom do you want कर दिया। अब want के साथ अगर वर्ब लगा दो, I want to do something, I want to invite you, to लगाकर बोलते हैं I want to invite। देखो whom do you want to invite, उसके बाद ऑब्जेक्ट के जो भी पार्ट्स बच गए, एक डी टेक्निक है जो मैं आगे की क्लास में शेयर करूंगा, वो लिख देना। तो क्या बच गया, इनवाइट इन द पार्टी। Now guys, you are ready
विथ योर सेंटेंस। तो गाइस सेंटेंस बनाने के लिए स्टेप में चलोगे। स्टार्टिंग में देखो तीन लंबा सा प्रोसेस लग रहा है ना, जब व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दी सेंटेंसेस यू विल मास्टर दिस स्किल। जो ठीक है, तो इसके लिए आपको दिमाग में ऐसे करना वैसे कि नहीं, प्रॉपर स्टेप के साथ चलना है। तो गाइस ये हमारा था। थैंक यू, जय हिंद।